साथियों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के सही उत्तर देखेंगे। बच्चों से जो भी मेरा फीडबैक रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो ये परीक्षा बहुत कठिन ना होकर के सिर्फ सरल से मध्यम की बीच रही है। इजी टू हार्ड नहीं बोलेंगे, इसको इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। चलिए आइए समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे देखते हैं सही उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा, जहाँ n कोई प्राकृत संख्या, तो इसका सही उत्तर होगा ए। आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए हम लोग सिर्फ सही उत्तर देखेंगे और हल के लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे। सारे सवालों का जवाब आपको केवल यहाँ पे मिलेगा, सबका हल आपको आगे के वीडियोस में मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो ए 12 बन रहा है, सी रूट 500 बन रहा है, रूट 21 बन रहा है, तो सिर्फ परिमेय संख्या हमारा क्या है, ऑप्शन ए अंडर रूट 144। अपरिमेय संख्या कौन सी है, अंडर रूट 10, डी ऑप्शन। चौथा प्रश्न, यदि पी तथा क्यू परिमेय संख्या है तो जहां आर इज ग्रेटर देन फ्रॉम जीरो एक वास्तविक संख्या है तो आर की पावर पी बटे आर की पावर क्यू बराबर होगा ऑप्शन सी आर की पावर पी माइनस क्यू। पांचवा प्रश्न, 0.18 बार बराबर होगा बी ऑप्शन 2/11। सिक्स क्वेश्चन अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हम जाएंगे नन ऑफ दिस के साथ। प्रश्न 7, 1/√3 प्लस √2 ऑप्शन बी √3 माइनस √2। प्रश्न 8, यदि a और b धनात्मक वास्तविक संख्या है तो a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी बराबर होगा ऑप्शन सी a² माइनस बी। 9वां प्रश्न, 4 की पावर 2 की होल पावर 1/2 ऑप्शन ए 4 होगा इसका आंसर। प्रश्न 7 की पावर -3 गुणे 11 की पावर -3 बराबर होगा 77 की पावर -3 ऑप्शन ए। ऑप्शन देखेंगे अगला हम 11वें प्रश्न में, बहुपद y की पावर 3 माइनस वाई प्लस 1 का घात है ऑप्शन सी। प्रश्न 12, बहुपद पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 6x² माइनस 9 में x का गुणांक है ऑप्शन ए 4। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, ए सही उत्तर होगा x² प्लस 9x प्लस 6। अगला प्रश्न देखते हैं 14, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, ऑप्शन बी 5√x प्लस 5x² प्लस 4। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, ऑप्शन ए 5x माइनस 1। प्रश्न 16 ऑप्शन ए सही होगा, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर x² माइनस 4। प्रश्न 17, यदि पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर x³ प्लस 6x² प्लस 9x माइनस 2 तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑप्शन बी 14। प्रश्न 18, निम्नलिखित में कौन बहुपद g ऑफ x इक्वल टू 4x² माइनस 4 के शून्यक है, तो ऑप्शन डी 1, -1। प्रश्न संख्या 19, x माइनस 2 x इक्वल टू -2 पर बहुपद x² प्लस 4x प्लस 4 का मान होगा 0 ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, यदि पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर x माइनस 5 है तो पॉलिनोमियल ऑफ -x प्लस पॉलिनोमियल ऑफ प्लस x का मान होगा ऑप्शन सी -10। 21वां क्वेश्चन, 20 की पावर 0, 40 की पावर 0, 60 की पावर 0 होगा इसका मान ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 22, अंडर रूट 4 का घात है, घात तो इसका 1/2 होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23, बहुपद g ऑफ y इक्वल टू y माइनस 2 इंटू y माइनस 3 के शून्यक है ऑप्शन ए 2,3। 24वां क्वेश्चन, 61 की पावर 2 माइनस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 121 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 में, बहुपद पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर 6x प्लस 5 का शून्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए -5/6। जी हाँ, आपका बिल्कुल सही है ये। प्रश्न संख्या 26, यदि x की पावर 11 प्लस 11 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषपद होगा ऑप्शन नंबर सी बराबर 10। 27वां प्रश्न, यदि x² प्लस kx प्लस 9 बराबर x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 तो k का मान क्या होगा, यानी कि 6 ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28, यदि y² प्लस 4by माइनस 12 का एक गुणनखंड y प्लस 2 हो तो b का मान क्या होगा, b बराबर -1। यदि a माइनस 1/a बराबर 3 तो a² प्लस 1/a² बराबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 11। किसमें निम्नलिखित में से किस बहुपद का शून्यक 2 है,
और प्रश्न संख्या 30 ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4। 31वां प्रश्न वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 21 का सही उत्तर है ए वाई माइनस 3 वाई माइनस 7। 32वां प्रश्न ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू बी ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 33वां प्रश्न एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर होगा ए ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। 34वां प्रश्न एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होगा बी ऑप्शन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। 35वां प्रश्न यदि a प्लस बी प्लस सी का होल यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा सी ऑप्शन 3abc। 36वां प्रश्न का उत्तर देखते हैं यदि बिंदु -7, 15 किस चतुर्थांश में है ऑप्शन बी द्वितीय। 37वां प्रश्न मूल बिंदु के नियामक होंगे ऑप्शन बी डी 0,0। 38वां क्वेश्चन x बराबर -12 का एक आलेख एक सरल है जो y अक्ष के समांतर ऑप्शन सी। 39वां क्वेश्चन समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 12 का आलेख y अक्ष को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटेगा तो ऑप्शन हो जाएगा डी 0,6। 36वां प्रश्न ये लगता रिपीट हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन x बराबर 7 y बराबर -1 निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल है। ए बराबर मतलब एक ऑप्शन ए 5x माइनस 5 बराबर 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां प्रश्न बिंदु 12,0 स्थित है ऑप्शन ए एक्स पे। 42वां पॉइंट बिंदु -10, -15 का y निर्देशांक है बी ऑप्शन -15। 43वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है बी ऑप्शन -8, -12। चलते हैं 44वें प्रश्न की ओर बिंदु ए 8, -15 का भुज है ए ऑप्शन 8। 45वां प्रश्न एक बिंदु का कोटि धनात्मक है तो ऑप्शन ए प्रथम तथा द्वितीय चतुर्थांश में। 46वां प्रश्न y अक्ष पे स्थित किस बिंदु का नियामक होता है ऑप्शन सी 0,y। 47वां प्रश्न रेखा y बराबर 9 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा सही उत्तर ऑप्शन सी 1,9। 48वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरती है x माइनस वाई बराबर 2 ऑप्शन ए। 49वां प्रश्न बिंदु 10,5 की x अक्ष से दूरी है बी ऑप्शन 5 इकाइयां। 50वां प्रश्न देखते हैं यदि रैखिक समीकरण 4x प्लस 7y बराबर के का एक हल 0,4 है तो k का मान होगा ऑप्शन सी 28। 51वां प्रश्न यदि ए बी सी त्रिभुज में कोण a प्लस बी बराबर 126 तो सी का मान होगा 54 डिग्री ऑप्शन ए। 52 क्वेश्चन यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण p बराबर 75 डिग्री कोण q बराबर 60 डिग्री तो त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे छोटी भुजा होगी ऑप्शन ए पी क्यू। 53वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं यदि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग है त्रिभुज एक्स वाई जेड के तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं ऑप्शन डी पी क्यू बराबर वाई जेड। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में आर क्यू बराबर आर पी तथा कोण आर बराबर 90 डिग्री तो कोण पी बराबर 45 डिग्री। 55वां प्रश्न वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं जीवा। 56वां प्रश्न त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर कोण ए बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा एसी बराबर 5 सेंटीमीटर तो ए भी होगा ऑप्शन ए बराबर 4 सेंटीमीटर। 57वां प्रश्न ये एक अच्छे क्वेश्चन में से गिना जाएगा, बाकी सारे प्रश्न आसान कह जाएंगे, ये थोड़ा मध्यम स्तर का रहेगा। त्रिभुज एबीसी में यदि माध्यिका बी बराबर माध्यिका सी एफ तो त्रिभुज एबीसी होगा समद्विबाहु त्रिभुज ऑप्शन बी। 58वां प्रश्न की ओर चलते हैं निम्नलिखित में किस आकृति में विकर्ण बराबर होते हैं मात्र एक आयत में ही बराबर होते हैं इनमें ऑप्शंस में से ऑप्शन ए नंबर सही होगा। 59वां प्रश्न एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड में बनने वाला कोण होता है अधिक कोण बनता है ऑप्शन ए सही होगा। 60वां प्रश्न एक समचतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति कहलाती है आयत कहलाएगी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। चलते हैं 61वें प्रश्न की ओर एक चतुर्भुज के तीन कोण 82 डिग्री 97 डिग्री 114 डिग्री है तो इसका चौथा कोण होगा ऑप्शन सी 67 डिग्री सही होगा। 62वां प्रश्न अच्छा क्वेश्चन है ये यदि ए और बी भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पी है तथा ए और बी भुजाओं वाले क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्यू है तो इनमें से सही होगा बी इज लेस देन फ्रॉम क्यू ऑप्शन नंबर बी। 63 क्वेश्चन की ओर चलते यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांग एक त्रिभुज पी क्यू आर के तो बी बराबर होगा कोण क्यू के ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। 64वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दो सरल रेखाएं पी क्यू तथा आर एस एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं यदि कोण पी क्यू आर कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू प्लस
कोण POS बराबर 272 डिग्री हो तो कोण QOS बराबर होगा बी ऑप्शन 88 डिग्री। चलते हैं 65वें प्रश्न की ओर। यदि त्रिभुज DEF में कोण D बराबर 60 डिग्री तथा कोण E बराबर 80 डिग्री तथा कोण E और कोण F के अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं तो कोण EOF बराबर होगा कोण C 120 डिग्री। सही उत्तर होगा 120 डिग्री। तो साथियों ये आपने देखा हम लोगों ने अभी 1 से 65 तक के उत्तर सभी देखे। अब ये वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से हम आगे के प्रश्नों का उत्तर 66 से लेकर के 100 तक का अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।